चूज योर रोल मॉडल वाइजली। गौतम गंभीर का स्टेटमेंट कई लोगों को सीरियस कर गया कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। लेकिन काश उस इंटरव्यू में गंभीर ये भी कह देते कि चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली, तो आज कितने क्रिकेटर्स के घर टूटने से बच जाते। आज शायद कुछ खिलाड़ी खुश होते और जो बीते दिनों डाइवोर्स की गिनती बढ़ती जा रही है वो शायद थोड़ी कम हो जाती। खैर, अभी इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है, युजवेंद्र चहल का, जिनका हाल ही में धनश्री वर्मा संग डाइवोर्स हुआ है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक अब हो गया है। चहल धनश्री का तलाक। युजवेंद्र चहल और धनश्री का तलाक आखिरकार फाइनली हो चुका है। Yuzvendra Chahal and dancer choreographer Dhanashree Verma were granted divorce by a family court. न सिर्फ ये शादी टूटी बल्कि चहल के पॉकेट से भी एक अमाउंट एलिमनी के तौर पर उनकी पूर्व पत्नी को दिया गया। इस डाइवोर्स ने न सिर्फ आजकल के रिश्तों और लोगों के चरित्र पर सवाल उठाया है बल्कि हमारे कानून पर भी सवाल उठाया है। जहां पत्नी की नेटवर्थ पहले से ही 24 करोड़ थी, तो क्या वाकई उन्हें 4 करोड़ 75 लाख रुपए की जरूरत थी, जबकि दोनों साथ रहे हैं मात्र 18 महीने और न इनका कोई बच्चा है। और ये एलिमनी हर बार लड़का ही क्यों थे? अगर दहेज का इतना विरोध है तो एलिमनी का क्यों नहीं? ऐसे तमाम सवाल भले ही सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आखिर डाइवोर्स हुआ क्यों, कब और कैसे ये सब शुरू हुआ और किस मोड़ पर आकर के रिश्ता खत्म हुआ। क्या गलती धनश्री की ही थी या कसूर चहल का भी था? तो चलिए पूरी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस केस की। जो भी आपके सवाल हैं सबका जवाब मिलेगा एक एक करके। डे वन से सारा टाइमलाइन, जो कुछ भी इस रिश्ते में घटित हुआ है, कब, क्या, कैसे, क्यों और कैसे ऑनलाइन क्लासेस से बात शादी तक और फिर एक फैमिली कोर्ट तक जा पहुंची। तो ये सब शुरू हुआ साल 2020 में, जब लॉकडाउन में पूरी दुनिया ठप थी। फ्री बैठे युजवेंद्र चहल, जो कभी इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाते तो कभी पबजी खेलते, उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना डांस सीखा जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने एक फीमेल डांसर को अप्रोच किया, वो भी इंस्टाग्राम पर, जो पेशे से डेंटिस्ट थी, मगर उन्होंने प्रोफेशन अपने पैशन के हिसाब से डांसर का चुना। नाम था धनश्री वर्मा। इंस्टाग्राम पर उस वक्त उनके 1 लाख से भी कम फॉलोअर्स थे। यूजी ने जब शुरुआती 2 महीने उनसे डांस सीखा, इस दौरान उनमें सिर्फ डांस की बात होती थी, कुछ पर्सनल नहीं। एक दिन यूजी ने उनसे पूछा कि लॉकडाउन में जहाँ सब परेशान है, आप खुश कैसे हैं? यह सुन करके धनश्री ने जब अपने बारे में बताया तो यूजी उनसे काफी इम्प्रेस हुए कि ये एक सेल्फ मेड लड़की है, ठीक मेरी तरह। और यहाँ से उन्होंने खुद को धनश्री से रिलेट किया और साथ ये भी सोच लिया कि मुझे शादी इसी लड़की से करनी है, और एक दिन डायरेक्टली शादी का इजहार भी कर दिया, सिर्फ 5 महीनों के अंदर। साथ ये भी साफ कह दिया कि मुझे सीधे शादी करनी, कोई डेटिंग नहीं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस समय तक चहल की उम्र 30 की हो चुकी थी, और क्योंकि इस उम्र में अक्सर लड़के शादी के लिए डेस्परेट होते हैं, वो ट्रेट चहल के रवैये से भी झलका। वहीं धनश्री, जो उनसे 6 साल छोटी थी, वो इस प्रपोजल से बिल्कुल शॉक्ड थी, श्योर नहीं थी किसी भी दूसरी लड़की की तरह। उन्होंने पहले इनसे इन पर्सन रूबरू होना चाहा। ये जनाब भी बिना घर पर बताए धनश्री से मिलने मुंबई पहुंच गए, जिसके बाद धनश्री शादी के लिए राजी हो गई। 8 अगस्त 2020 को दोनों की सगाई हुई और 22 दिसंबर 2020 को इनकी शादी हुई। कई मीम्स बने, ढेरों सवाल उठे। किसी ने शादी का कारण धनश्री के रंग रूप पर चहल का अट्रैक्शन बताया, तो किसी ने यूजी की दौलत से धनश्री का प्यार बताया। एनीवे, फैंस को भी खुशी थी और ऐसा लगा कि ढेरों मॉडल्स को डीएम करने वाले यूजी की तलाश फाइनली खत्म हो चुकी है और उनका घर भी बस गया। खैर, समय बीता और इनका प्यार बढ़ता दिखा। आपको आईपीएल 2022 याद ही होगा, जहां आरसीबी से रिलीज होने के बाद चहल का तांडव देखने को मिला। 27 विकेट लेकर उन्होंने पर्पल कैप जीती, खास तौर पर केकेआर के खिलाफ उनकी हैट्रिक, जहां धनश्री के फ्लाइंग किस, इनके मैदान से उन्हें रोमांटिक जेस्टर और धनश्री का उन्हें सपोर्ट करना देखने लायक था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ ही महीनों बाद कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जहाँ प्यार, विश्वास, रिश्ते, नाते सब एक एक करके तार होते दिखे। ये कहानी आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो 21 अगस्त 2022 को जब युजवेंद्र चहल की इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक स्टोरी लगी जिसमें लिखा था न्यू लाइफ लोडिंग। अब इसका मतलब लोगों ने अलग अलग निकाले। किसी ने अटकलें लगाई कि यूजी फादर बनने वाले हैं, तो कुछ लोगों ने धनश्री को निशाने पर लिया और गोल्ड डिगर, लालची, बेवफा वगैरह वगैरह शब्दों से सुसज्जित किया, क्योंकि उन्होंने भी अपने नाम से चहल सरनेम हटा लिया था। ढेर सारा कंफ्यूजन और रूमर्स आने लगे। एक वेबसाइट ने तो यहाँ तक भी क्लेम कर दिया कि इन दोनों ने डाइवोर्स की अर्जी दे दी है। अब जानते हैं यहाँ पर वर्स्ट पार्ट क्या था। जहाँ पर एक तरफ फैंस को चहल के लिए सहानुभूति थी, वहीं पर श्रेयस अय्यर के लिए आक्रोश, जो बिल्कुल नॉनसेंस, अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी बुनियाद थी उनकी एक रील धनश्री के साथ डांस करते हुए। अन्य क्रिकेटर्स के साथ उनके डांस के रील की वजह से उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। तब फाइनली चहल को ही इन सब पर फुल स्टॉप लगाना पड़ा और ये कहकर के मामला खत्म किया, ये सब अफवाहें। समय बीता और इस दौरान यूजी चहल के करियर की लंका लगी पड़ी थी। न भारतीय टीम में जगह मिलती, न प्लेइंग 11 में इनका स्थान पक्का रहता। ऊपर से मैरिज लाइफ की परेशानियां पीक पर थी। एक बार फिर लगा कि अब सब ठीक होने लगा है। इनको एक बार फिर से एक साथ देखा भी गया कई इवेंट्स में। जुलाई 2023 में इन मियां बीबी का एक पॉडकास्ट सामने आया, जहां दोनों ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया हुआ था। इन्होंने डे वन से लेकर सारी बातें शेयर की। इस इंटरव्यू में धनश्री की बातों से 4 बातें झलकी।
पहला, सिर्फ चहल ही क्लियर थे शादी के लिए, पर धनश्री 100% श्योर नहीं थी। नंबर 2, इस रिश्ते में जो उन्होंने चहल के लिए अट्रैक्टिव पाया वो था डांस के प्रति उनकी सीनियरिटी, उनका डिसेंट नेचर, ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 3, क्लू मिला कि चहल का स्टेटस देखकर उन्होंने शायद जल्दबाजी में हाँ कह दी, चहल द क्रिकेटर को जानकर, न कि चहल द पर्सन को जानकर। नंबर 4, उनका ये कहना कि ये एक क्यूट फ्लर्ट था शादी से पहले उनके रिश्ते में, कभी चहल का फूल भेजना, कभी हंसी मजाक, जो शादी के बाद चहल की तरफ से नहीं हुआ। हालांकि चहल को देख करके सब बातें सच नहीं लगती, मगर फिर उसी साल के अंत में इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया और चहल ने धनश्री की फोटोज डिलीट कर दी। जब लगा कि इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो एक नया मोड़ आया। 14 जनवरी 2024 को जब झलक दिखला जा रियलिटी शो में युजवेंद्र चहल आए और वहाँ कॉन्टेस्टेंट उनकी पत्नी धनश्री संग उनके रोमांटिक मोमेंट्स फैंस को काफी पसंद आए। यहाँ तक किसी कीमत पर कोई मानने को तैयार नहीं था, जीरो इमेजिनेशन थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर 2024 में ही धनश्री वर्मा की एक फोटो उनके किसी फ्रेंड के साथ थी, जिसमें दोनों काफी करीब नजर आ रहे थे। इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अफवाहें तो डाइवोर्स तक भी आई। मगर फिर इन दोनों ने अपने अंदाज में अपने सोशल मीडिया स्टोरी के जरिए फैंस से इन्हें अपने हाल पर छोड़ने और पर्सनल कमेंट न करने का अनुरोध किया। इन सबसे एक बात साफ होगी, ये 4 साल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थे, जहाँ कभी तो उनका रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ता नजर आता, कभी रिश्ता टूटता नजर आता। जब लगता कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब इनकी एक साथ अपीयरेंस सबको चौंका देती। भले ही 2025 का नया साल आए, पर इनके रिश्ते में कुछ नया नहीं हुआ और फरवरी में ये दोनों बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर पाए गए, जहाँ इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर डाइवोर्स की अर्जी दी। साथ ही 6 महीने के उस कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाने की गुजारिश की, क्योंकि 18 महीने से ही अलग थे। यानी वो पॉडकास्ट, वो झलक दिखला जा, ये सब फेक था। अब इतनी सारी चीजों से चहल गुजर रहे थे और अब क्योंकि आईपीएल शुरू होने को था और फाइनली 21 मार्च 2025 को मुंबई कोर्ट ने डाइवोर्स को मंजूर कर दिया। ऑफिशियली ये दोनों सेपरेट हो गए। 5 साल की शादी का अंत हुआ, जहाँ इनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी चहल को 4 करोड़ 75 लाख रुपए एलिमनी देनी होगी धनश्री को, जिसमें से 2 करोड़ 37 लाख वो पहले ही भर चुके हैं। अब अटकलें तो 60 करोड़ की डिमांड की भी लगाई गई, जिसका खंडन धनश्री के परिवार ने किया। अब क्या पता ये सच रहा हो और ना मिलने पर अंगूर खट्टे हैं। शायद इस वसूली के चलते ही चहल डाइवोर्स के दिन खास तौर पर वो टी-शर्ट पहन करके आए, जिस पर लिखा था बी योर ऑन शुगर डैडी, जिसका इशारा पैसे ऐंठने वाले लोगों के लिए ही था। धनश्री को देखकर उनमें कोई दुख, कोई रिग्रेट कुछ नजर नहीं आया। जब उनसे डाइवोर्स के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, पहले गाना सुन। मैम कल के बारे में आपको कुछ बोलना है? गाना सुनो पहले। यहाँ पर क्या केस था क्या नहीं, धनश्री के क्या मंसूबे थे, ये तो भगवान ही जाने। पर क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? क्या साल दर साल जो उनके रिश्ते में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए वो सब प्री प्लान थे, या फिर महज एक इत्तेफाक? क्योंकि हर 3 महीने बाद कुछ न कुछ मसालेदार होना, सेम टाइप की चीजें बार बार होना समझ के परे था। अब क्या सब उन्होंने शोहरत और सुर्खियों में आने के लिए किया? क्योंकि 1 लाख से भी कम फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पर, आज वो गिनती 63 लाख के पार है। वहीं यूट्यूब पर भी 30 लाख सब्सक्राइबर। मगर हमारा यहाँ पर एक सवाल है। अब एक तरफ तो ये फीमेल सेलिब्रिटी विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ डिपेंडेंस की बातें करती, मगर यही सेलिब्रिटी डाइवोर्स के समय बेचारी क्यों बन जाती है, या गलत हथकंडे अपनाकर पैसे क्यों ऐंठती? ऋतिक रोशन का डाइवोर्स हुआ तो 380 करोड़ की भारी भरकम रकम उनको देनी पड़ी। अरबाज खान का हुआ तो 10-15 करोड़ वहाँ भी एलिमनी ली गई। शिखर धवन, हार्दिक पांड्या के केस में क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अब चहल, कोई बेचारी अबला स्त्री के केस में एलिमनी तो समझ में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्यों? इस कानून का क्या तुक है, क्या प्रोटेक्शन और क्या प्रोविजन है लड़कों के लिए? अगर दहेज लेना अपराध है तो एलिमनी लेना क्यों नहीं, और उन्हें एलिमनी क्यों नहीं मिलती? ये भेदभाव क्यों? क्यों अतुल सुभाष जैसे केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? चहल, हार्दिक और शिखर धवन के स्पाउस कैसे थे? इन सब टॉर्चर के पीछे उनके मंसूबे क्या थे? ये सब बातें वहाँ पर छोड़ते हैं। इस वीडियो में सब पानी की तरह साफ है। सोचिएगा जरूर, एलिमनी का विनाशकारी रूल अगर सही से हैंडल नहीं किया गया और बंद न किया गया तो कल किसी क्रिकेटर के साथ भी अतुल सुभाष वाला कांड रिपीट हो सकता है। इस बात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।